ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। संगम इंडिया फैक्ट्री के श्रमिकों के मामले में नया अपडेट आ रहा है। बताएं आपको, संगम इंडिया फैक्ट्री पर श्रम विभाग ने एक्शन लिया है। श्रम उपायुक्त ने फैक्ट्री प्रबंधक को थमाया है नोटिस। 3 दिन में प्रबंधक को रिकॉर्ड के साथ किया गया है तलब। भारतीय मजदूर संघ के दखल के बाद एक्शन। संगम इंडिया के प्रबंधक की दोहरी नीति से मजदूरों में नाराजगी है। पीएफ की कटौती में धांधली, ओवरटाइम का भुगतान नहीं करने का आरोप है। मजदूर संघ ने की है श्रम विभाग को शिकायत के बाद श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश। कारखाना प्रबंधक को रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। श्रम उपायुक्त ने कहा है, रिकॉर्ड में खामियां मिली तो करेंगे सख्त कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, संगम इंडिया के प्रबंधक की नीति से मजदूरों में नाराजगी है और श्रम विभाग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और नोटिस भी थमा दिया गया है। श्रम उपायुक्त ने कहा है कि रिकॉर्ड में अगर खामियां मिली तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मजदूर संघ ने की श्रम विभाग को शिकायत इस पूरे मामले की। संगम इंडिया फैक्ट्री पर श्रम विभाग ने एक्शन लिया है। फिलहाल नोटिस थमाया गया है और रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा गया है। और ये भी श्रम उपायुक्त ने कह दिया है कि अगर रिकॉर्ड में कोई भी खामियां मिलती हैं तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहें, सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संगम में हो रहे श्रमिकों के साथ अन्याय को लेकर उप श्रम आयुक्त महोदय से मिले और ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के संदर्भ में आज हमें पत्र मिला है जिसमें संगम यूनिट को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया है और आगे भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई कराने का को हमें आश्वस्त किया है। भारतीय मजदूर संघ हमेशा श्रमिकों के अन्याय के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। अन्य जगह भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसके साथ भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। और विक्रम खींची हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। विक्रम, तो कुल मिलाकर श्रम उपायुक्त की ओर से संगम इंडिया फैक्ट्री के प्रबंधक को नोटिस तो थमा दिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? क्या संगम इंडिया प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर क्या, कैसे रहेगा मामला? देखिए दीपिका, जिस प्रकार जो श्रमिक वहां अपने अधिकारों के लिए और अपने जो अधिकारों के जो हनन हो रहा था और वहां जिस प्रकार श्रमिकों को जो पूरा मेहनताना मिलना चाहिए था, जो मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। और जिनको उनके लिए जो नॉर्म्स जो तैयार किए गए थे, जो दोहरी नीति जो संचालक जो प्रबंधक हैं वो अपना रहे थे, उनके क्रोध भी वहां देखने को मिला था श्रमिकों का। और अब ये देखने में आया है कि जिस प्रकार श्रम विभाग अब एक्शन में आया है, जब भारतीय मजदूर संघ ने जब लेटर जारी किया है और लेटर जारी करने के बाद जब श्रम विभाग एक्शन ले रहा है, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये बनता जा रहा है कि श्रम विभाग के जो उपायुक्त हैं सुनील कुमार यादव, आखिर वो लेटर भारतीय मजदूर संघ के लेटर के बाद ही क्यों हरकत में आए हैं? क्या उन्हें पहले इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने के कोई उनके पास कोई योग्यता या किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं मिल पाए थे? जबकि सरकार के सख्त निर्देश है मजदूर को के लिए, ये निर्देश है कि लेबर का जो एक्ट बना हुआ है कि यदि कोई मजदूर है या श्रमिक यदि किसी कंपनी में काम कर रहा है तो 8 घंटे से ज्यादा अगर तय समय के से ज्यादा अगर काम करता है तो उसको डबल पैसा मिलेगा। यानी कि 4 घंटे अगर ओवर टाइम काम करता है तो उसको 8 घंटे की मजदूरी मिलेगी। लेकिन यहाँ सारा विपरीत किया जा रहा है, जबकि 4 घंटे वहां ओवर टाइम करते हैं लेकिन कागजों में 2 घंटे का शो किया जा रहा है। जबकि ये पूरे प्रकरण की जानकारी जो श्रम आयुक्त है उनको सब जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं टालमटोल करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं श्रमिकों की हितों की बात जहाँ विभाग करता है, वह विभाग की जो कार्यशैली है इन पर कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और वहीं के जो श्रमिक जो हैं वो भी जुबान से भी कहते हैं कि हम अपनी आवाज उठाएं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। जबकि श्रम विभाग, लेबर विभाग इन सभी चीजों के लिए बना हुआ है। तभी अब जाकर के जो भारतीय मजदूर जो संघ है वो इनकी अधिकारों के लिए उतरा है। उन्होंने अवगत करवाया कि इनके पीएफ का जो फंड है, जैसे कि आप देखें कि 8 घंटे यदि मजदूरी कर रहा है तो उसको पीएफ भी उस तरीके से मिलना चाहिए। और जबकि 12 घंटे अगर नौकरी करवाया जा रहा है किसी श्रमिक से तो उसका पीएफ 4 घंटे की पीएफ की कटौती भी नहीं काटी जा रही। जबकि सरकार को भी भारी लॉसेस हो रहा है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन विभाग की जो लचीली व्यवस्था है ये प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई करने में कोई मंशा जाहिर नहीं हो पाती। जी दीपिका। लेकिन विक्रम, सवाल तो ये भी है ना, आप बता रहे हैं कि अब जाकर श्रम विभाग जागा है, रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है, लेकिन क्या गारंटी है जो रिकॉर्ड अगर पेश किया भी जाता है तो वो ठीक हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हुई हो?
देखिए दीपिका, ये भी जानकारी सामने आई है कि जब लेटर जारी किया है, लेटर में तय समय भी निर्धारित किया है कि 3 दिवस में जो रिकॉर्ड है, जो श्रमिकों के साथ का, जो श्रमिकों की जो सैलरी दी जाती है, श्रमिकों को जो ओवर टाइम रोका जाता है, या श्रमिकों का जो कार्ड निर्धारित कर रखे हैं, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं, उनके रिकॉर्ड हैं, तथ्यात्मक जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें। लेकिन अभी तक संगम इंडिया के ओर से, कारखाना प्रबंधक की ओर से कोई दस्तावेज अभी तक नहीं मिल पाया। और जब इसी पूरे मामले में दस्तावेजों के रिकॉर्ड के उपलब्धता के मामले में जब सुनील कुमार यादव जो उप श्रमायुक्त हैं, उनसे भी जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मीडिया से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये लगता है कहीं ना कहीं ये जो श्रम विभाग, लेबर विभाग और जो यूनियन जिस प्रकार कार्रवाई करने के मूड में है, वो कहीं ना कहीं दर्शा नहीं रही है। लेकिन जो संगम इंडिया पर जिस प्रकार श्रम विभाग की मेहरबानी जो नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार भी जब श्रमिकों का इतना बड़ा क्रोध विभाग को भी झेलना पड़ा था, पुलिस विभाग को भी वहां क्रोध का सामना करना पड़ा, संगम इंडिया कंपनी को भी सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ मजदूरों की शोषण की बात न करके मजदूरों को हमेशा शोषण की ओर धकेला जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली जा रही। ठीक है, कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली जा रही, लेकिन फिलहाल तो 3 दिन का भी इंतजार फिर करना होगा विक्रम। जब 3 दिन के भीतर ही तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ तलब के लिए कहा गया है, तो इंतजार इन 3 दिनों का और कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे क्या इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है। बहरहाल आप विक्रम बने रहिए हमारे साथ।